नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रे में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रैशनल नंबर। पिछला वीडियो में इंटीजर्स तक हो गया था। तो देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में दोनों में अंतर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होता है। और जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो वो कौन से नंबर हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो कौन से नंबर हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर वो पता चल जाए तो फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर है क्या, वो नंबर कौन से नंबर हैं, तो वो नंबर है डेसिमल नंबर। ठीक है मतलब उसको समझने के लिए पहले डेसिमल को समझना पड़ेगा। तो देखिए, डेसिमल नंबर का टाइप्स को जानते हैं क्या होता है। देखिए, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में कॉमन है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन इसमें रिपीटिंग डेसिमल होगा और इसमें जो होगा वो नॉन नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2.5, 2.35, 3.235। तो देखिए, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद डिजिट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि पॉइंट के बाद डिजिट आना बंद हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसमें पॉइंट के बाद डिजिट आना कभी बंद नहीं होता, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। देखिए एग्जांपल, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इसके एग्जांपल हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये 33 इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें मिलेंगे और वो सभी क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक, इसका और एग्जांपल है 2.3535, यानी कि दो दो डिजिट्स भी रिपीट कर सकते हैं। यह ऐसा भी होता है कि देखिए, पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू कर रहे हैं, है ना। दो दो डिजिट का रिपीट हो रहा है, 3 4 3 4 3 4, लेकिन दो डिजिट के बाद, और इसमें पॉइंट के बाद ही रिपीट हो रहा था, इसमें दो डिजिट के बाद हो रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ही रिपीट हो, लेकिन हाँ रिपीट होता है इसमें। ठीक ना। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो देखिए इसका एग्जांपल है, इसका क्या एग्जांपल है, जैसे 2.3456824। तो इस तरह से डिजिट, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं पॉइंट के बाद, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं। इसमें क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए, इस तरह जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे 2.5 है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। देखिए, इस तरह से ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
तो इसी तरह से ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस तरह के जो डेसिमल होते हैं इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसे भी कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या होगा, रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर होगा और ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। यानी कि ये दो तरह के डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और ये जो तीसरा डेसिमल है, इस तरह के डेसिमल हमें किससे मिलते हैं, देखिए इस तरह के डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कभी अगर यूज करना है तो कैसे यूज करें, है कि पॉइंट के बाद तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं। तो देखिए इसका वैल्यू को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट ले लेते हैं या 2 डिजिट अपने सुविधा के अनुसार। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 3 या 4 पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक ले लेते हैं, और ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इस वैल्यू का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्या है कि बहुत सारे डिजिट है जो हमने छोड़ दिए हैं, इसमें नहीं लिए हैं। तो इन दोनों वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लगभग सेम है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों नंबर में। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और जितना भी इरेशनल नंबर होता है, अगर इस इरेशनल नंबर का वैल्यू अगर हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में यूज करना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही यूज करते हैं। जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि पाई का जब डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा गया तो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिला, लेकिन कहीं भी रिपीटेशन नहीं मिला। तो जिस तरह से यहाँ हम लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस तरह से पाई का भी ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 जो है पाई का वैल्यू, ये भी क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यानी कि इरेशनल नंबर का हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो आप समझे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर क्या होता है, सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे दो, दो क्या है, एक रेशनल नंबर का है कि दो को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो देखिए इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। जैसे 2/3 ले लिए, तो 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी होगा। जैसे इरेशनल नंबर का बात करें तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कैसा डेसिमल मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, अगर कहीं यूज करना है तो इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1.414। अगर √3 का वैल्यू चाहिए तो 1.73। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इरेशनल नंबर का, है ना। तो देखिए √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी होगा। यानी कि सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सारे रियल नंबर और सारे इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। जैसे देखिए हम बोले √2 क्या है, तो √2 एक रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। हम बोले कि बोलो -√3 है, तो क्या रियल नंबर है? नहीं है, क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है तो भी ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए रियल नंबर में रूट के अंदर पॉजिटिव लेना होता है। अगर रूट के अंदर में पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर होगा, और अगर रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो सारे रियल नंबर सारे इमेजिनरी नंबर किस में आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।